राहुल की यात्रा चल रही है। अब ये हिट है या फ्लॉप है, यह आपको तय करना है। मैं आपको खबर बताता हूं हुआ क्या, दिखाइए जरा। एक तरफ बीजेपी तैयारी कर रही है चुनावों में और दूसरी तरफ राहुल और तेजस्वी यात्रा निकाल रहे हैं। लेकिन बीजेपी और महागठबंधन यानी एनडीए और महागठबंधन में इस समय जबरदस्त जंग चल रही है। अगली तस्वीर दिखाइए, ये आप देखिए। सुपौल में यह यात्रा निकली और यह यात्रा का 10वां दिन है। महागठबंधन का दावा है कि जबरदस्त भीड़ यात्रा में आ रही है और उनका कहना है कि यह भीड़ वोटों में भी तब्दील हो जाएगी। अब मैं आपको दिखाता हूं कि एक तरफ राहुल और तेजस्वी यात्रा निकाल रहे हैं, दूसरी तरफ प्रियंका गांधी आज यात्रा में शामिल हो गई। प्रियंका गांधी जैसे ही यात्रा में शामिल हुई, रेवंता रेड्डी भी उनके साथ हैं, दिख रहे हैं आपको गाड़ी पर, और इसे लेकर बिहार में सियासत भी हो रही है। आगे आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले बताता हूं राहुल की यात्रा में सिर्फ प्रियंका नहीं, एमके स्टालिन भी अब शामिल होने वाले हैं। अखिलेश यादव की भी एंट्री इस यात्रा में होगी और सिद्धार्थ रमैया, ये मुख्यमंत्री हैं कर्नाटक, ये भी इस यात्रा में शामिल होंगे। इसलिए कहा जा रहा है कि आखिर ऐसा क्या हुआ है जो एक एक करके इन सभी को इस यात्रा में शामिल किया जा रहा है। अब मैं आपको बताता हूं, इस यात्रा में शामिल करने की कोशिश है और इधर एक तस्वीर सामने आई। यह है बाहुबली अनंत सिंह के बेटे, देख रहे हैं आप। ये बिहार में ये भी अपना दावा कई जगह पेश करते हैं और अब घुड़सवारी कर रहे हैं। दिखाइए जरा फुल फ्रेम इस तस्वीर को। राहुल गांधी की यात्रा पूरी तरह फ्लॉप हो गई है। बिहार में राहुल तेजस्वी की वोटर यात्रा पर सियासी घमासान शुरू हो गया। कांग्रेस आरजेडी यात्रा को सफल बता रही है, वहीं बीजेपी ने यात्रा को फ्लॉप करार दिया है। राहुल गांधी अपने को जननायक कहलवा रहे हैं। राहुल गांधी की यात्रा पूरी तरह फ्लॉप शो है। वोटर अधिकार यात्रा को 10 दिन बीत चुके हैं। आज प्रियंका गांधी भी यात्रा में शामिल हुई और भी कई बड़े चेहरे को उतारने की तैयारी है। सवाल है कि क्या वोटर अधिकार यात्रा से भी चुनावी सफलता में संशय लग रहा है? क्या राहुल और तेजस्वी का जादू चल नहीं पा रहा? ये वोट इस भारत के लोकतंत्र का आधार है। ये वोट आपका वो अधिकार है जो सबसे कीमती अधिकार है। इसको आप चोरी होने देंगे? बोलिए, इन्होंने क्या क्या चोरी किया है? आपके रोजगार चोरी किए हैं। जो भी आपकी जो बड़ी बड़ी कंपनियां थी सरकार की, वो आपसे चोरी करके अपने दोस्तों को दे दिए। अब पूरी तैयारी की जा रही है, लेकिन राहुल गांधी दिग्गजों के सहारे आ गए और इसलिए इस पर सवाल भी उठाए जा रहे हैं कि आखिर यात्रा में इसकी जरूरत क्यों पड़ रही है। सबसे पहले प्रियंका गांधी इस यात्रा में शामिल हो गई। वोटर यात्रा के 10वें दिन प्रियंका शामिल हुई। 27 अगस्त को सीतामढ़ी के जानकी मंदिर में प्रियंका पूजा भी करेंगी। दरभंगा और मुजफ्फरपुर में रोड शो का कार्यक्रम भी है। प्रियंका गांधी जिन इलाकों में रोड शो करेंगी वो एनडीए और बीजेपी का गढ़ माने जाते हैं। कांग्रेस इन इलाकों में फिर से अपनी पकड़ बनाना चाहती है। अब तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंता रेड्डी भी इसमें शामिल हो गए। तेलंगाना में ओबीसी आरक्षण इन्होंने बढ़ा दिया है और कांग्रेस ओबीसी वोटर्स को लुभाने के लिए इन्हें मैदान में लेकर आ गई। अगर अखिलेश यादव आएंगे तो क्यों आएंगे? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके हैं और अखिलेश ने वोटर रिवीजन लिस्ट का शुरू से विरोध किया। 30 अगस्त को वोटर यात्रा में वो शामिल होने वाले हैं। इंडिया अलायंस की एकता दिखाने के मकसद से अखिलेश आएंगे। सिद्धार्थ रमैया भी आएंगे। क्यों आएंगे? कर्नाटक के दूसरी बार मुख्यमंत्री बने हैं। 29 अगस्त को वो वोट यात्रा में शामिल होंगे और सिद्धार्थ रमैया ओबीसी आरक्षण को 75% करने की मांग कर चुके हैं, यानी पार्टी दलित और ओबीसी वोटर्स को साधने की कोशिश करेगी। एमके स्टालिन भी आएंगे। तमिलनाडु के सीएम स्टालिन 27 अगस्त को इस यात्रा में शामिल होंगे। स्टालिन बीजेपी के धुर विरोधी हैं। मकसद क्या है? इंडिया अलायंस की ताकत को दिखाना और इसलिए इन चेहरों को भी अब शामिल किया जा रहा है। लेकिन इस पर बिहार में सियासत गर्म है। कौन क्या कह रहा है सुनवाता हूं आपको। अमित शाह ने बयान दिया, एक बार नहीं अनेक बार, कि अब बीजेपी की सरकार 40-50 साल चलेगी। कि इसको कैसे मालूम कि 40-50 साल के लिए सरकार चलेगी? और अब सच्चाई पूरे देश के सामने आ गई है। वो ये बात इसलिए कह सकते हैं कि वो वोट चोरी करते हैं। बिहार दौरे पर है तो रहें, दौरा करना उनका काम है, लेकिन झूठ को सच नहीं बना सकते। 26 तारीख आखिर क्यों नहीं एक वोट को भी दाखिल कर पाए? इससे साबित होता है ये झूठ को सच करना चाहते हैं, इसके सिवा कुछ नहीं। कौन पूछता है रेवंत रेड्डी कौन है भाई? बिहार के लिए उन्होंने क्या किया? बिहार के लोगों को गाली दिया है। ये कहा है कि बिहार के लोगों का डीएनए है मजदूरी करना। राहुल गांधी अपने मंच पर बहन पर लेकर घूम रहे हैं, तो राहुल गांधी की मानसिकता दिखाता है कि बिहार के लोगों को गाली देने वाले आदमी को आप मंच पे घुमा रहे हैं।